यह आदमी वाकई में एक जीनियस है। उसने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को इन पुराने फोनों से बदल लिया, क्योंकि इन पुराने फोनों को शुद्ध करने के लिए केवल सरल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उच्च शुद्धता वाला सोना निकालने के लिए पहले वह फोनों को खोलता है, प्लास्टिक के कवर और स्क्रीन हटा देता है, केवल सर्किट बोर्ड रखता है। फिर वह खोले गए बोर्डों को एक ड्रम में डालता है। ड्रम के घुमाव और एक ब्लोटॉर्च का उपयोग करके तेज गर्मी लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बोर्ड की सतह से अलग करता है। उच्च तापमान पृथक्करण के बाद वह सभी सामग्रियों को जमीन पर स्थानांतरित करता है। इसके बाद वह बड़े सर्किट बोर्डों को चुनता है, चयनित बोर्डों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें सूखे गाय के गोबर में लपेटता है। उन पर इंजन का तेल डालता है और आग लगा देता है। कई दिनों तक जलने के बाद बोर्ड पूरी तरह से पहचाने नहीं जा सकते। फिर वह जले हुए बोर्डों को वापस ड्रम में डालता है, इस बार बड़े स्टील की गेंदें मिलाता है। ड्रम का उद्देश्य अब जले हुए बोर्डों को पाउडर में पीसना है। स्टील की गेंदें इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक बार ड्रम का उद्घाटन सील हो जाने के बाद मशीन शुरू हो जाती है। कई घंटों के घूमने के बाद बोर्ड पाउडर में बदल जाते हैं। हालांकि कुछ टुकड़े बचे रहते हैं, इन्हें एक बारीक जाल से छान लिया जाता है, केवल पाउडर को छोड़कर। फिर वह पाउडर को बड़ी मात्रा में बोरेक्स घोल के साथ मिलाता है, इसे अच्छी तरह से हिलाता है। यह सोने के साथ प्रतिक्रिया करके इसे उच्च शुद्धता में परिष्कृत करता है। मिश्रण को एक भट्टी में गर्म किया जाता है। अशुद्धियों को दूर करने के लिए घंटों तक गलाया जाता है। उच्च गर्मी के बाद पाउडर एक चमकदार लाल तरल में बदल जाता है। वह इस तरल को ठंडा करने के लिए मिट्टी के गड्ढे में डालता है। ठंडा होने पर सतह पर एक चिकनी परत बन जाती है। इस अपशिष्ट पदार्थ को साफ कर दिया जाता है। नीचे बचे अवशेष को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में डाला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप धातु के एक टुकड़े जैसा गांठ बनता है, लेकिन यह अभी तक शुद्ध सोना नहीं है। इसीलिए वह इसे चारकोल के साथ एक भट्टी में रखता है और इसे और पिघलाने के लिए एक ब्लोअर का उपयोग करता है। जब सही समय होता है तो वह इसे ठंडा करने के लिए ठंडा पानी डालता है, लोहे के हुक से सतह की अशुद्धियों को खुरचता है। पूरी तरह से ठंडा होने पर यह सोने जैसा दिखने लगता है। फिर वह सोने और गांठों को पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी में रखता है, नाइट्रिक एसिड घोल की एक सटीक मात्रा डालता है, जिससे यह एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह प्रक्रिया जहरीली गैसों को छोड़ती है, इसलिए इसे अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में किया जाना चाहिए। अन्यथा रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जहर का खतरा होता है। नीचे बचा तलछट सोना होता है। सूखने के बाद यह सुनहरा पाउडर बन जाता है। इस स्तर पर सोना अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसे उच्च गर्मी पर और परिष्करण के लिए एक सूखे बर्तन में रखा जाता है। जलते समय बोरेक्स लगातार मिलाया जाता है। अंत में शेष तरल को सांचों में डाला जाता है। उच्च शुद्धता वाले सोने की बार बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पैमाने पर इसका वजन करने पर यह पूरे 500 ग्राम आता है।